हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के अंदर जिस तरीके से डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल बैठते हैं उसी तरीके से राज्यसभा में नहीं होता है। वहां पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर के लोग जाते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं हमारी, उसके जो एमएलएज होते हैं वो नियुक्त करते हैं एक एमपी को राज्यसभा के लिए और फिर वो राज्यसभा में जाता है। अभी न्यूज में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ऐसे ही कुछ स्टेट्स के ये राज्यसभा वाली इलेक्शंस की बात चर्चा में थी। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जाने तो वहां पर 10 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से, और वहां पे 8 सीट्स के ऊपर बीजेपी को और बची हुई 2 सीट्स के ऊपर समाजवादी पार्टी को ही वोट मिला था, और उनके जो इलेक्टेड जो पीपल उन्होंने दिए थे वो राज्यसभा में अब जाएंगे। लेकिन मेन जो इश्यू न्यूज में था वो था हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश जहां पर इलेक्शंस हुए थे पिछले साल और वहां पर कांग्रेस ने पूरी बहुमत पाली थी, यानी कि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। स्टिल राज्यसभा में जो गए हैं, जो इलेक्ट होकर के गए हैं, वो है बीजेपी के। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो इसके लिए पहले जानते हैं थोड़ा सा वहां का कैसे स्ट्रक्चर है, किस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहां पर जो कांग्रेस है उसके पास टोटल 40 सीट्स हैं, और जो बीजेपी है उसके पास 25 सीट्स हैं, और बचे हुए इंडिपेंडेंट्स हैं उनके पास है 3 सीट्स। तो टोटल हो जाती है वहां पर 68 सीट्स। तो 68 सीट्स हैं जिसके ऊपर कांग्रेस के पास पूरी अपनी बहुमत है कि ठीक है वो मेजोरिटी में है वहां पे, और अपोजिशन हो गया हमारा 25 + 3 28। तो मेजर ओपोजिशन वो हो गया हमारा इंडिपेंडेंस और बीजेपी को मिला करके। लेकिन राज्यसभा में एक बीजेपी का कैसे कैंडिडेट जा सकता है, तो थोड़ा सा जानते हैं किस तरीके से इलेक्ट होकर के जाते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है उसको इलेक्ट करने के लिए। क्या होता है कि पहले तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय कि कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं +1 एंड देन पूरा +1। तो मान लीजिए कि वहां पर टोटल 68 वोट्स हैं, तो 68 देन इट विल बी डिवाइडेड बाय कि कितनी राज्यसभा सीट्स हैं। तो एक राज्यसभा सीट है हिमाचल प्रदेश से, तो 1 + 1 यानी कि 68 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 34, एंड देन +1 मोर टाइम तो 35। यानी कि एक जो कैंडिडेट उठा है, 2 कैंडिडेट उठे थे, तो उसमें से जिसको 35 वोट्स मिल जाएंगी वो चला जाएगा राज्यसभा की सीट के लिए हिमाचल प्रदेश से। होता क्या है कि जो कांग्रेस थी उसके अंदर ही 6 मेजर जो उसके एमएलए थे वो क्रॉस वोट कर देते हैं और बीजेपी वाले कैंडिडेट को वोट कर देते हैं, और 3 इंडिपेंडेंट जो लोग थे वो भी बीजेपी वाले को वोट दे देते हैं। तो अब देखिए कांग्रेस के पास 40 एमएलएज हैं, उसमें से 6 ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो बचे 34। अब बीजेपी के पास 25 थे, उसमें से उसके पास 3 इंडिपेंडेंट्स आ गए, 28 हो गए, और 6 जो वो थे हमारे कांग्रेस वाले थे वो आ गए, तो 34 हो गए। यानी कि अब ये टाई हो गया है। क्या इसमें से कौन जीतेगा पता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, यानी कि पर्ची डाली जाती है, उसमें से जिसका नाम आता है वो राज्यसभा सीट के लिए जाता है। और उस पर्ची में जो नाम आया था वो बीजेपी के कैंडिडेट का आया था, तो बीजेपी का कैंडिडेट जाता है फिर राज्यसभा की सीट के लिए। तो ये सब होता है वहां पर। अब जाने कि कौन थे वो 2 कैंडिडेट्स, तो वो थे जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो था हर्ष महाजन, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो थे अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों कैंडिडेट्स थे। तो जो हर्ष महाजन थे अब वो गए हैं राज्यसभा की सीट के लिए, यानी कि वो नियुक्त हुए हैं। तो ये मेजर न्यूज में था कि भाई किस तरीके से ऐसा क्या हुआ। और न्यूज बाद में ये भी आई थी, जो वहां पे चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने ये गलत तरीके से कराया है, यानी कि जो ये भी क्रॉस वोटिंग एंड ऑल दैट। और उन्होंने जो बाद में जो 6 मेजर कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनको हरियाणा ले जाया गया था सीआरपीएफ के द्वारा। तो ये भी बोला गया था कि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन में रखा गया था। ये भी एलिगेशन लगाए गए थे बीजेपी के ऊपर। और अभी बीजेपी ने भी कहा, पीछे से कहा था कि जो कांग्रेस है उसके पास बहुमत नहीं है और हमें वहां पे नॉन कॉन्फिडेंट मोशन लाना चाहिए, यानी कि वहां पर बहुमत नहीं है तो सरकार हट सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस मुद्दे में क्या है कि ये जो उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी थी, क्या उनकी वो इंटरनल चीजों के कारण उनकी क्रॉस वोटिंग थी कि वो खुश नहीं थे अपनी पार्टी से, या फिर बीजेपी का कुछ हाथ था इस क्रॉस वोटिंग के पीछे? अब तो आप लोगों को भी कमेंट करके बताना हो कि आपका क्या सोचना है इस मुद्दे के ऊपर। मेजरली मुद्दा यही था कि किस तरीके से एक ऐसी स्टेट जिसमें किसी और पार्टी की बहुमत है और
राज्यसभा में कोई और अपनी सीट पक्की कर लेता है किसी और पार्टी से। तो यही मेजर हमारी न्यूज़ थी। तो डेट वॉज ऑल अबाउट द न्यूज़। सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।